सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार रखकर आई है। सात संगत आशा है प्रमाण करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आज के विचार में हम भक्ति को लेकर चर्चा करेंगे। सात संगत भक्ति को जानने से पहले मैं कुछ बातों को जरूर स्पष्ट कर देती हूँ। सात संगत अगर भक्ति सुनने या बोलने से होती तो गूंगे बहरे नहीं कर पाते सात संगत, लेकिन सात संगत जी परमात्मा तो उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते। भक्ति धन और शक्ति से नहीं होती, वरना निर्धन और कमजोर भी नहीं कर पाते सात संगत। सिर्फ भक्ति के कारण ही तो भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बैर खाए सात संगत, और मीराबाई को भी कृष्ण भक्ति में महलों का कोई भी मोह नहीं था। भक्ति हाथ और पैरों से नहीं होती सात संगत, तो दिव्यांग भी नहीं कर पाते सात संगत। भक्ति नैनों से भी नहीं होती सात संगत, वरना सूरदास श्री राम कृष्ण के भक्त न होते। एक बार सूरदास जी से किसी ने कहा कि आप हर रोज मंदिर जाते हैं जबकि आप देख नहीं सकते। सात संगत जी सूरदास जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सूरदास जी कहने लगे कि ईश्वर तो देख रहा है कि उनका भक्त रोज आता है। तो भक्ति को समझने के लिए दो शब्दों को जरूर समझे सात संगत। पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है प्रेम। परम शब्द सात संगत जी परम शब्द का अर्थ होता है सभी और चीजों से अधिक, सभी चीजों से ऊपर, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती सात संगत। और जब भगवान से प्रेम सभी चीजों से बढ़कर किया जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं सात संगत जी। ईश्वरीय प्रेम, भक्ति, रीति, भेदते, आसक्ति, विषय प्रेम देहधारी। सात संगत जी भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, और परम प्रेम वह है जो किसी वस्तु, देश, काल, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है सात संगत जी। सात संगत जी उदाहरण के लिए जैसे रेगिस्तान में मई के महीने में यदि कोई हमें शाल या कंबल से सम्मानित करे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब वो ठंडी लगती है या जब ठंडे प्रदेश में होते हैं तो हमें गर्म कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चीजों का अच्छा लगना देश काल पर निर्भर है सात संगत, परंतु परम प्रेम वह है जो देश काल पर निर्भर नहीं परंतु उससे निरपेक्ष है सात संगत। जब आप जरा सोचिए तो पाएंगे कि बाहर की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती सात संगत। वो कोई भी वस्तु परम आनंद का स्रोत नहीं है सात संगत, क्योंकि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए समान रूप से अच्छी नहीं लग सकती है सात संगत। तो जो वस्तु आपको परम आनंद यानी कि हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकता, तो उससे आपको हमेशा के लिए प्रेम यानी परम प्रेम नहीं हो सकता सात संगत। क्योंकि हम प्रेम उन्हीं से करते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है। बड़े ध्यान से सुनो सात संगत। तो परम प्रेम केवल परम आनंद के स्रोत के प्रति ही हो सकता है। और सात संगत जी ऐसा परम प्रेम जो ईश्वर के प्रति है उसे भक्ति कहते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम हमेशा के लिए प्रेम करते हैं सात संगत? कौन सा ऐसा प्रेम है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है सात संगत? तो सात संगत जो अपने आप से जो प्रेम होता है वो बिल्कुल निरपेक्ष और बिना किसी कारण के होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है सात संगत। सात संगत जी अपना नाम, अपना चित्र अखबार में छपा हुआ देखना चाहता है। सात संगत जी अपना नाम, अपना चित्र अखबार में छपा हुआ देखना चाहता है।
जिन दूसरों वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं वे सभी अपने सुख के लिए होते हैं, लेकिन अपने आप से जो हर प्रेम करते हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं होता। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं सुबह अपने से प्रेम करता हूँ, शाम को नहीं करता, या फिर भारत में मैं अपने से प्रेम करता हूँ लेकिन साथ संगत जी अमेरिका में नहीं करता, या गर्मियों में अपने से प्रेम करता हूँ, सर्दियों में नहीं करता। इस प्रकार हमारे स्वयं के प्रति जो हमारा प्रेम है वह देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता साथ संगत, उनसे परे है साथ संगत। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अपने से भी बढ़कर प्रेम परमात्मा से करते हैं तो भक्ति कहलाती है। यानी जब आप अपने से भी ज्यादा प्रेम परमात्मा को करने लगे, यानी एक तरह से अपने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया साथ संगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ किसी को अर्पण कर दे, ऐसे समर्पण ही सच्ची भक्ति कहते हैं। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी भक्ति किस प्रकार की है। अब भक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो साथ संगत। पहला निष्काम भक्ति और दूसरा सकाम भक्ति। इन दोनों भक्ति में इतना ही अंतर है कि सकाम भक्ति ईश्वर से कुछ चाहती है साथ संगत, और निष्काम भक्ति ईश्वर को चाहती है साथ संगत। सकाम भक्ति में उदाहरण के तौर पर हम लंकापति रावण को ले सकते हैं, जिन्होंने महादेव की भक्ति को, परंतु जब स्वार्थ की भावनाओं ने उनके मन को घेर लिया तब परिणाम स्वरूप भगवान राम के हाथों उनका अंत हो गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है साथ संगत महर्षि सूर्य, जिसने ब्रह्मदेव की भक्ति एवं तपस्या तो की किंतु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की साथ संगत, अपितु अमृत का चयन किया। परिणाम स्वरूप साथ संगत महिषासुर का वध भी आदि शक्ति के हाथों हुआ। इन दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जब भक्ति में स्वार्थ, लोभ और अहंकार के आ जाने से मन में स्वार्थपूर्ण कामना उत्पन्न हो जाती है, जिससे भक्ति का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति नहीं साथ संगत, अपितु भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करने की जो जाती है साथ संगत। इसी को सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति द्वारा ना तो हम देवत्व को जान सकते हैं और ना ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत। सकाम भक्ति एक प्रकार के भक्त और भगवान के बीच में व्यवहार बनकर रह जाती है, जो स्वयं भक्त ही उसे बनाता है। और कैसे? जब तक भक्ति के फल स्वरूप में अपनी इच्छा पूर्ति का अनुरोध भगवान से करता है तो वही भक्ति व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार सकाम भक्ति में दो भक्तों के साथ संगत उदाहरण हमने जाने हैं, उसी प्रकार सकाम भक्ति से भिन्न और विपरीत महान भक्तों के उदाहरण निष्काम की भक्त प्रहलाद, जिसने भगवान नारायण को अपनी भक्ति द्वारा खंभे से प्रकट करने का विवश किया। वैसे ही राम भक्त पवन पुत्र हनुमान, जिन्होंने स्वयं का संपूर्ण जीवन केवल राम के लिए ही समर्पित किया। उसी प्रकार महान भक्तों के श्रृंखला में नंदी भी हैं, जो भगवान शिव के वाहन भी हैं साथ संगत। और भक्त भी ऐसे ही अनगिनत सच्चे भक्त हैं, जिन्होंने निष्काम भक्ति का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। निष्काम शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि इसका अर्थ है कामना रहित। जब कार्य में कोई भी स्वार्थ या फिर कामना न हो और केवल ईश्वर को ही पाने की इच्छा शेष हो साथ संगत, उसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। इस भक्ति में भक्त भौतिक सुख साधनों के लालसा लिप्त नहीं रहता है साथ संगत, वो अपने भीतर विद्यमान सारी लालसाओं को खींच लेता है साथ संगत।
और अपना ध्यान ईश्वर पर केंद्रित कर देता है। वो ईश्वर से स्वयं के लिए ना तो कुछ अपेक्षा रखता है और ना ही आशा रखता है। साथ संगत, उस भक्त के भक्ति का केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो है परमानंद की भक्ति। साथ संगत, भक्त जब निष्काम भक्ति के चरम सीमा पर होता है तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। साथ संगत, उसका दृष्टिकोण, वर्तन एवं विचार व्यापक हो जाते हैं। उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। साथ संगत, और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बन जाते हैं। लेकिन साथ संगत, यदि संक्षेप में कहें तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाता है। इन दोनों प्रकार की भक्तियों को जानने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति ही है जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करवा सकती है। जब मनुष्य की मनोस्थिति सुख और दुख में समान हो तो सात्संगत, इसका तात्पर्य है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है, जिस पर अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब हमको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जीवन में अच्छी शिक्षा लेना, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना, ये जीवन का मूल्य उद्देश्य नहीं है। सत्संगत जी, भक्त जब निष्काम भक्ति की चरम सीमा पर होता है तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। उसका दृष्टिकोण, वर्तन एवं विचार व्यापक हो जाते हैं और सत्संगत उसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और उसके कार्य भी जन कल्याण का आधार बन जाता है। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन निष्काम भक्ति का सजीव उदाहरण है। उनका हर कोई इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से मानवता और ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है सत्संगत, जब 1980 में अपने पिता और तत्कालीन सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज के बलिदान के बाद बाबा हरदेव सिंह जी को मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय मिशन के अनुयायी गहरे दुख में थे, लेकिन बाबा जी ने स्वयं अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर सबसे पहले अपने भक्त को धैर्य और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें प्रेम से उत्तर देना है, हमें सत्य की राह पर आगे बढ़ना है। और सत्संगत जी, ये उनके निष्काम भाव की पहली झलक थी। ध्यान से सुनो, क्योंकि जहां आमतौर पर इस तरह की परिस्थितियों में बदलने की भावना जन्म ले सकती थी, वहीं उन्होंने केवल शांति और प्रेम का मार्ग दिखा दिया। एक और उदाहरण है सत्संगत, 1984 का है, जब देश में सांप्रदायिक अशांति फैली थी। बाबा जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अलग अलग शहरों और गांवों का दौरा किया सत्संगत, जहां लोग हिंसा और भय के माहौल में जी रहे थे। उन्होंने न केवल मिशन के अनुयायियों को बल्कि हर धर्म संप्रदाय के लोगों को यह सिखाया कि असली भक्ति ईश्वर की रचना से प्रेम करने में है। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, मानवता एक है, तो हम इंसान आपस में क्यों बांटे हैं। ये केवल शब्द नहीं थे सत्संगत, बल्कि उनकी निष्काम भक्ति का जीवन परिणाम था सत्संगत जी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने कभी किसी से व्यक्तिगत सम्मान, पद, प्रतिष्ठा या धन की कामना नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक सच्चे सेवक की तरह बिताया। जब भी वो किसी गांव, गरीब बस्ती में जाते तो वे वहां के लोगों के बीच बैठते, उनके साथ भोजन करते, उनकी समस्याओं को समझते और बिना किसी भेदभाव के उनकी सहायता करते सत्संगत।
बाबा जी की निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी स्वार्थ के बिना केवल प्रेम और सेवा में गुजार दी। वे हमेशा कहते थे, प्रेम ही भक्ति है, और जब प्रेम में कोई स्वार्थ न हो तो ईश्वर की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लाखों भक्त उनके शिक्षाओं को अपनाकर सच्ची भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यदि संक्षेप में कहें तो निष्काम भक्ति से भक्त यथार्थ में मानवता युक्त मानव बन जाते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों को जानने के बाद ये स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति निष्काम भक्ति है सत्संग, जो मनुष्य को सही रूप से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति करवा सकती है सत्संग। जब मनुष्य की मनोस्थिति सुख और दुख में समान हो तो इसका तात्पर्य यह है कि उसकी भक्ति निष्काम भक्ति है, जिस पर अग्रसर होने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है सत्संग जी। इसीलिए हम सबको अपने मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा सत्संग। जीवन में अच्छी शिक्षा लेना, उच्च पद पर काम कर परिवार का पालन पोषण करना, ये जीवन का मूल्य उद्देश्य नहीं है। यदि होता तो विचार कीजिए, उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात भी परिवार और कमाने वाला व्यक्ति दुखी न होता, अब भी कुछ पाना, ये इच्छा उसमें शेष नहीं रहती। इसीलिए आपको समझना होगा कि परिवार का निर्वाह करना ये जीवन की एक आवश्यकता है सत्संग, किंतु पूरा उद्देश्य नहीं। वास्तव में ईश्वर को जानना, उसे प्राप्त कर लेना, उसमें विश्वास स्थापित करना और बिना किसी अपेक्षा के कर्म कर समर्पित हो जाना और उसी में विलीन हो जाना ही सत्संगत प्रत्येक मनुष्य का मूल उद्देश्य। यह मूल उद्देश्य केवल और केवल निष्काम भक्ति से ही संभव है सत्संग, क्योंकि निष्काम भक्ति को ही वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ और निष्काम भक्ति ही सच्ची भक्ति है। आशा करती हूँ सत्संगत आपके भक्ति को उचित दिशा अवश्य प्राप्त होगी और आपको जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो जाए सत्संग। यही प्रार्थना करते हुए सत्संग जी बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।